विकास ये बताएं, नेट मीटरिंग क्या होती है? राजस्थान के भूभागों में जो ड्राइड एरिया है वहाँ पर क्या अमरूद का उत्पादन संभव है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सर आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। विकास जी सर। कुछ बताएं अपने बारे में विकास। सर मैंने 10th जोधपुर से की थी 2009 में। 79% थे मेरे। 12th भी मैंने जोधपुर से की थी, अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। ठीक है। 77% थे। उसके बाद मैंने बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JIT जोधपुर से ही। और उसके बाद मैंने सर इसमें कितना CGPA था आपका? सर उस समय मैंने मतलब 4-5 साल तक जॉब की थी, जो 2015 से 20 तक। तो उस समय अराउंड मेरा 5 लाख तक। नहीं, CGPA मतलब नहीं बीटेक सर, उसमें परसेंटेज है वो 59%। अच्छा ठीक है। तो जॉब आपने कहाँ की थी? सोलर सेक्टर में की थी सर। क्या काम था आपका उसमें? उसमें साइट इंजीनियर का काम था सर। अच्छा, उसमें क्या कर रहे थे वैसे आप? सर ये रूफ टॉप इंस्टॉलेशन का काम था सर। उसमें साइट इंजीनियर का जो कोटेशन बनाना और जो भी इंस्टॉलेशन होता है उसके बारे में सर एक जो बताना कि भाई कितना आपको यूनिट्स यूज़ होगी और उसके आधार पे एक कितना इंस्टॉलेशन लगेगा, वो सब होता है। विकास ये बताएं, नेट मीटरिंग क्या होती है? सर नेट मीटरिंग जो सोलर जब हम लगाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तब जो बाई डायरेक्शनल एक तरीके से मीटर होता है जिसमें सोलर का जनरेशन और जो ग्रिड जनरेशन होता है, दोनों तरफ से एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सॉरी सर, सोलर से हम जो भी जनरेशन बनाते हैं उसको ग्रिड में इंटीग्रेट करने के लिए बाई डायरेक्शनल मीटर है। ठीक है। इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी होती होगी? मीटर्स में क्या लगाते होंगे जो घरों में प्रोडक्शन हुआ और जो ग्रिड से आया, उसका हिसाब कैसे करते हैं? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में आप? सर ये ग्रिड के अंदर जो सर वहाँ पे DT मीटर होता है एक सर, उसको नेट मीटरिंग से जोड़ा जाता है। नेट मीटरिंग सर जैसे पुराने ओल्ड मीटर होते हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में जिनका फ्लो होता है एनर्जी का, इसमें नेट मीटरिंग में बाई डायरेक्शनल होता है। तो सर उसके द्वारा कैलकुलेट होती है सर। ठीक है। जैसे आजकल एक टर्म आती है या एक टर्म दी गई भारत सरकार ने, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, सुना आपने? जी सर। क्या कंसेप्ट है ये? सर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत सर एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें सर जो रिन्यूएबल एनर्जी को सारे जो वर्ल्ड के ग्रिड्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है, ताकि सर रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत जो भी कमियां आ रही है उसको ठीक करना सर। तो कमियां ठीक करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है या कुछ और भी है? सर इसका ये भी है कि सर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत सारी इंटीग्रेशन, वो पुराना टाइम का जो भी हमारे जो ग्रिड था उसमें वो ओल्ड बेस था, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन टफ होता था। इसी वजह से एक नया इसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो वर्ड है, इनका क्या महत्व है? सर सन जैसे एक ही है हमारा सोलर प्लैनेट का, तो उसके जो रेज आती है सर जो लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन है, उसके ऊपर जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे सोलर रेडिएशन एक समान रहता है। तो सर उन कंट्रीज को एक साथ जोड़ना ताकि सर जो सोलर रेडियंस होती है उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये बताएं कि अगर हम ग्रिड बनाना चाहें तो सेंट्रल एशिया में क्या ये पॉसिबिलिटी है वन ग्रिड की? इंडिया से ग्रिड वहाँ से कनेक्टेड हो? सेंट्रल एशिया में जी सर पॉसिबल है सर। तो क्या चैलेंजेस आएंगे भारत के सामने उस ग्रिड को बनाने में? सर पहला तो सर ज्योग्राफिकल जो चैलेंजेस हैं सर, जो बीच में लोकेशंस हिमालयाज हो गया और जो भी है वो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस आएगा। उसके अलावा सर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन जो हाई वोल्टेज DC लाइंस और AC लाइंस की ज़रूरत होगी, उसके लिए बहुत सारा जो इक्विपमेंट चाहिए वो है सर, चैलेंजेस है। उसके अलावा सर बहुत सारी कंट्रीज़ को एक साथ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि सारी कंट्रीज़ को एक साथ करना भी एक तरीके से चैलेंजेस है सर। ठीक है विकास, ठीक है सर। विकास जी, अभी एनर्जी की फील्ड में बात हो रही थी, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरालाल नागर जी हैं सर। अच्छा, हीरालाल नागर जी। ये बताइए, अभी जनवरी में अमरूद महोत्सव मनाया गया था। जी सर। राजस्थान के कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर ये अमरूद महोत्सव मनाया गया था? सर सवाई माधोपुर में मनाया गया था। सवाई माधोपुर। किसने इसका उद्घाटन किया था?
सर जो अभी कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी। किरोड़ी लाल मीणा जी। अच्छा ये बताइए, राजस्थान के भूभागों में जो ड्राइड एरिया है वहाँ पर क्या अमरूद का उत्पादन संभव है? सर पश्चिमी राजस्थान में जैसा कि आप बता रहे हैं सर, अब नवीन तकनीक के द्वारा अमरूद का उत्पादन संभव है। वहाँ पे ड्रिप स्प्रिंकलर और जो ड्रिप इरिगेशन है उसके थ्रू किया जा सकता है। अच्छा, अमरूद में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है? सर अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है मेनली, और बाकी सर मुझे जानकारी नहीं है, माफी। खैर, आप जोधपुर से आते हैं, जी सर। ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है जोधपुर को? ब्लू सिटी के सर मुख्यतः दो कारण लगते हैं। एक तो सर जो जोधपुर है सर वो उसमें सोलर का जो रेडियंस है वहाँ पे ज़्यादा आता है, तो सर इसको सन सिटी और ब्लू सिटी इस वजह से कि सर वहाँ पे जो बहुत सारे पुराने घर आवास बने हुए वो नीले कलर के सर पेंट किए हुए हैं। अच्छा, ओके, ये बताइए विश्व में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर लंबी रातें और लंबे दिन होते हैं? सर ये आर्कटिक और जो नॉर्थ पोल का जो रीजन है उस क्षेत्र में। ग्रीनलैंड की क्या सिचुएशन है इस संदर्भ में? सर ये आर्कटिक रीजन में ही है ग्रीनलैंड, और वहाँ पे भी सर लंबी रातें हो रही है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहता है? सर अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के जो दो तीन कारण बताता है। पहला कारण सर वो ये बताता है कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नए शिपिंग रूट्स भी खुल रहे हैं आर्कटिक रीजन्स में, ताकि एशिया और जहाँ तक शिपिंग रूट्स खुलेंगे तो आसानी दूरी कम हो जाएगी। दूसरा सर रेयर अर्थ मिनरल्स है वहाँ पे, अच्छा, तो उनकी भी खोज अभी फिलहाल अभी ग्रीनलैंड पर किसका कंट्रोल है? अभी सर डेनमार्क का, किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड पर कैसे कंट्रोल किया गया था? सर ग्रीनलैंड पहले सर उसके ऊपर नॉर्डिक जो वाइकिंग्स थे उन्होंने कब्जा किया था। उसके बाद में सर जब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम सर डेनमार्क के अंदर कॉलोनाइज किया गया था सर। अच्छा, ये बताइए विकास जी कि अभी जैसे हाल ही में अरावली माउंटेन रेंज को लेकर के एक विरोधाभासी अवस्था बनी रही, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ डिसीजन दिया गया, फिर इसके बाद फिर से रिट दायर होना और फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंसीडर करना, तो ये क्या है ये मुद्दा? और अरावली जो माउंटेन रेंज है अगर उसको मान लिया गया विनष्ट कर दिया जाए उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? सर पहले मुद्दा ये है कि अरावली को सर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें अरावली की डेफिनेशन तय की गई थी। 100 मीटर्स जो लोकल रिलीफ से 100 मीटर की ऊंचाई की जो भी पहाड़ी होगी वो अरावली के अंतर्गत आएगी। और उस डिसीजन के फिर विरोध हुआ था काफ़ी, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था और वापस सर उसके ऊपर अभी कल ही एक जो निर्णय तो नहीं कह सकते सर, उसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और इसकी परिभाषा को स्थगित कर दिया गया है और अरावली के अंदर कोई भी खनन नहीं होगा सर जब तक नई परिभाषा नहीं आ जाती। और सर इसका दूसरा जो जैसा कि आपने बताया सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अरावली सर पुरानी वलित पर्वतमाला है सर, और जैसा कि ये डिजर्टिफिकेशन को रोकती है सर जो पूर्वी राजस्थान में बढ़ रहा है। उसके अलावा सर अरावली के अंदर सर बहुत सारे जलवृत क्षेत्र है सर, एक्विफायर्स है, तो वो नष्ट होने का खतरा है। उसके अलावा सर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ठीक, ओके सर। विकास जी। जी सर। रक्षा के क्षेत्र में विकास नाम का एक इंजन तैयार किया जा रहा है, क्या जानकारी है उसके बारे में? जी सर, ये PSLV के अंदर यूज जो होता है सर, जो एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा सर, वो जिसमें लिक्विड इंजन होता है सर, लिक्विड रॉकेट इंजन में यूज होता है। श्योर है? सॉरी सर, मैं श्योर तो नहीं हूँ सर। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से है आप बीटेक? जी सर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सर जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के द्वारा सर एक एनर्जी क्रिएट होना इलेक्ट्रिसिटी है सर। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? जी सर। या प्रोटॉन का प्रवाह है? इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है सर। श्योर है? जी सर। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आप इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? जी सर। फिर पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है सर। इसके बारे में श्योर है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी सर दो मासेस के द्वारा सर, जो बिगर मासेस होता है वो छोटे मासेस को अपनी ओर खींचने की एक पावर है सर, क्षमता है। तो ये ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है? सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है।
तो फिर ग्रेविटी क्या है? सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा सर। ग्रेविटी सिटी क्या है? कभी नाम सुना है इसका? सॉरी सर, सुना नहीं इसके बारे बैटरी क्या है? में। बैटरी सर जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है सर, वो बैटरी वो क्या बैटरी है? सर। तो क्या ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकती है? इसका रिवर्स भी हो सकता है? हाँ सर, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है ना सर। बैटरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन बैटरी? बैटरी जो सर एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करती है सर। अभी आपने ग्रिड की बात करी थी, ग्रिड क्या है? ग्रिड सर एक तरीके से जो ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जब हम इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं तब वहाँ पे बीच में सब स्टेशंस बनाए जाते हैं, जी। तो वो सर ग्रिड है वहाँ पे। तो इसमें ट्रांसफार्मर का क्या रोल होता है? ट्रांसफार्मर सर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया करता है केवल वोल्टेज को या किसी भी और फैक्टर को भी ये चेंज कर सकता है? सर। वोल्टेज को ही स्टेप अप करता है सर। केवल वोल्टेज को? सर वोल्टेज को ही करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जी सर। से अभी अमेरिका ने अपने आप को बाहर किया है, जी सर। तो इससे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सर, जैसा कि अमेरिका भी 60+ जो उनसे बाहर हुआ है सर, तो उसमें सर आईएसए से बाहर होने का इंडिया आईएसए के लिए एक तरीके से ये खतरा है कि सर आरएनडी के अंदर अमेरिका बहुत काम करता है, उनके भी जो वैज्ञानिक है वो काम करते हैं, तो उससे सर सोलर के अंदर एक तरीके से लॉस होगा सर। और उसके अलावा सर फंडिंग भी है, जो यूएसए बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है इन जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंतर्गत, तो फंडिंग से भी सर उसके फ्यूचर को लॉस होगा सर। इससे इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इंडिया में आईएसए का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, तो एक तरीके से सर, और उसके अलावा सर आईएसए को इंडिया ने ही पहली बार 2015 में लेके आया था, इसको पुश इंडिया ने किया था, तो इंडिया की एक तरीके से इंडिया के साथ कोई और भी देश था? फ्रांस थे सर, फ्रांस कंट्री थे। इसमें इसका अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सर मुझे पता नहीं, पर कितने मेंबर्स हैं इसमें? सर 137 है। सबसे ज़्यादा मेंबर्स कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्थ पोल के या साउथ पोल के? साउथ पोल कंट्रीज के हैं सर। श्योर है आप? जी सर। ये इन दोनों के बीच के? सर ये इक्वेटोरियल रीजन के ज़्यादातर कंट्रीज वही हैं। तो ये सोलर सेल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सोलर सेल सर फोटोवोल्टेइक प्रिंसिपल पे काम करता है सर। ये क्या है? सर जो जैसा कि पता है कि एनर्जी सर, सोलर एनर्जी होती है, उसमें फोटॉन्स होते हैं, तो फोटॉन्स के द्वारा सर जब सोलर सेल्स पे फोटॉन्स जो टकराते हैं तो उससे सर सिलिकॉन्स में वैलेंस बैंड को पार करते हैं जब, तो सर पी और एन जो वहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका प्रवाह होता है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्वांटम चिप के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, क्वांटम चिप सर एडवांस टेक्नोलॉजी है जो जिस पे अभी वर्तमान में इंडिया भी काम कर रहा है सर। इंडिया ने कोई तैयार की है क्वांटम चिप? सर चिप तो नहीं पता सर, नेशनल क्वांटम मिशन चल रहा है सर। कब से शुरू किया है नेशनल क्वांटम मिशन? ये सर 2021-22 कहाँ से, मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल नाम सुने आपने? जी सर। क्या है ये? हाइपरसोनिक सर जो जिसकी गति मैक 5 से अधिक होती है सर, और सुपरसोनिक की गति सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। क्या भारत के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है? जी सर, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है सर। कौन सी? सर इसका सॉरी सर याद नहीं आ रहा नाम। ठीक है सर। विकास, अभी बहुत दिनों से टैरिफ की बात चल रही है, तो क्या टैक्स और टैरिफ अलग अलग है या सेम है? सर टैक्स तो सर एक कंट्री अपने देश में ही लगाती है अपने जो भी नागरिक है उनके ऊपर। टैरिफ सर जो गुड्स एक कंट्री की सीमा से पार करके दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उन गुड्स और सर्विसेज पे लगाते हैं टैरिफ। कस्टम ड्यूटी क्या होता है फिर? कस्टम ड्यूटी सर टैरिफ का ही पार्ट है सर। पार्ट है या सेम है? सर ये पार्ट ही होना चाहिए सर, मैं श्योर होना चाहिए, श्योर नहीं श्योर नहीं अच्छा। सर। स्टार्टअप्स की परिभाषा क्या हो सकती है आपके हिसाब से? सर डीपीआईटी के अनुसार जो 10 वर्ष से अधिक पुराना कोई भी एक उपक्रम नहीं होना चाहिए और जिसका टर्नओवर वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो खैर एक टेक्निकल परिभाषा हो गई। जनरली एक्सेप्टेड स्टार्टअप को आप क्या समझते हैं? स्टार्टअप क्या होता है? सर स्टार्टअप सर एक इनोवेशन बेस्ड जो काम करे और जो रिस्क टेकिंग हो और जो ह्यूमैनिटेरियन या फिर ठीक है। उनके। इंडिया में स्टार्टअप्स के नाम पर स्टार्टअप्स नहीं हो रहे हैं। पुरानी दुकानों को नए नाम से प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? सर पूर्णतः तो नहीं कह सकते हम कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि सर बहुत सारे नए ऐसे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सर। एग्जांपल दे सकते हैं इसका?
सर एग्जांपल्स तो भी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। आपके ही फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई स्टार्टअप देखा आपने पिछले कुछ सालों में? सर ईपीसी कंपनीज है ज़्यादातर तो सोलर कंपनीज हो तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनीज हैं। हाँ सर। इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक बड़ा फील्ड है, कोई स्टार्टअप आपके दिमाग में आता है इसको सुनकर? नहीं, माफ़ी चाहूँगा सर, ये तो आपके दिमाग में कौन सी वस्तुओं या सेवाओं के स्टार्टअप सामने आते हैं? सर मेनली सर जो फास्ट कंज्यूमर गुड्स होते हैं वही आते हैं सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम आमतौर पे कॉफ़ी, साबुन, कपड़े ही बेच रहे हैं स्टार्टअप के नाम पर? सर सर ये कह सकते हैं कि सर स्टार्टअप ने एक जो प्रोसेस है इसको बहुत स्टिमुलेटिंग कर दिया, आसान कर दिया सर। जो आपने कहा कि इनोवेशन होता है, इस पूरे प्रोसेस में इनोवेशन है कहाँ पे? हम तो पुरानी कॉफ़ी बेच रहे हैं, चप्पल जूते बेच रहे हैं, प्रोसेस को थोड़ा सा हमने फैंसी कर दिया, इतनी सी बात है। तो क्या हम कह सकते हैं स्टार्टअप नहीं हो रहा, बेसिकली वो एक तरह का रीब्रांडिंग हो रही है? नहीं सर, स्टार्टअप्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, परंतु जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है विकास, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। अब बाहर बैठिए, आपसे बुला। थैंक यू सर। मैं कम सर। आइए विकास, बैठिए। विकास आप सिलेक्टेड हैं पहले भी? सर उसमें जॉब अलॉट नहीं हुई। हाँ, अलॉट नहीं हुआ था बट सिलेक्शन था आपका। इस बार मीन्स कैसा हुआ आपका? इस बार अच्छा हुआ सर। अच्छा हुआ। देखिए विकास, दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो आपकी प्रेजेंटेशन है जो अच्छी है, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है ना? आपके आंसर्स का तरीका भी अच्छा है। ब्रशअप तो हमेशा कर सकते हैं हम, थोड़ा सा और हम आत्मविश्वास ला सकते हैं। थोड़ा स्माइल मिसिंग था, उसको ले आना अच्छा रहेगा, है ना? बाकी बहुत अच्छा रहेगा। कंटेंट की अगर हम बात तो कंटेंट में भी हमें कोई ख़ास दिक्कत दिखाई दी नहीं है अभी तक। तो लगभग सारे, देखो, नुक्स निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। जी सर। आपका इंटरव्यू है कब? 28 को सर। हाँ, तो अभी आप हमारी तरफ से ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं। थोड़ा सा बस ब्रशअप कर लेना, ताकि और हंस के एक आध मौका और दे देना, जी सर। ताकि जो 19-20 है थोड़ा सा फ्रेशनेस चेहरे में आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाए। सर किस एरिया में इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है? देखिए, जो साइंस के क्वेश्चन हैं, आप इंजीनियर हैं तो जी क्वेश्चन सर। आ सकते हैं, हाँ उस सर। पर थोड़ा ब्रशअप कर लेना। जो मुद्दे चर्चित हैं, जैसे स्टार्टअप की हमने बात की, आपको एग्जांपल याद नहीं आ रहे थे? हाँ सर, मेरे को याद नहीं आ रहे थे। हाँ, तो वो चीज़ जो ब्रशअप की बात है, ठीक क्योंकि सर। ऐसे बैकग्राउंड से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। जी सर। तो कुछ ब्रशअप करने से क्या होगा, वो नाम याद आ जाएंगे हाँ आपको, सर। तो कुछ मिस नहीं होगा। पॉइंट ये है जी है ना? सर। तो जैसे आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को, हाँ सर। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो हम क्यों उसको मिस करें? जी सर। तो एक हफ्ता आपके पास लगभग है, 5 दिन मान लेता हूँ मैं, 5 डेज में आप अच्छा ब्रशअप कर सकते हैं। आत्मविश्वास रखें, आप बहुत अच्छा करेंगे, हमारा ये मानना है, ठीक है ना? और प्रैक्टिस कर लें, जी सर। 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस कर लें, एक मौका हो तो दे दें, अदरवाइज यू आर वेल प्रिपेयर्ड, है ना? तो क्वेश्चन आपका है? हाँ सर, मतलब करंट तो मैंने काफ़ी कुछ कर लिया सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सर ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया था, तो सर पढ़े हुए तो। देखिए, पॉइंट ये है कि जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट हाँ होते हैं सर। ना, वो आ जाते हैं, उसको एक्सक्यूज़ आप दे नहीं पाएंगे कि मैंने पहले पढ़ा हाँ था। सर, वो तो 10 साल की तो बात है, हाँ सर। इंजीनियरिंग आपने की है, और एक एप्टीट्यूड होता है ना व्यक्ति का, वो होना चाहिए। तो फिर भी ठीक ठाक आंसर था, बट फिर भी और मान लो जो चर्चित मुद्दे हैं, कोई ऐसा स्टार्टअप है, कोई ऐसा टेक्निक है ना, ग्रिड पे थोड़ा सा आप फॉल्टर कर गए थे एक्चुअली। आपने बहुत बताया नहीं ग्रिड के बारे में, जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था आपसे। जी सर। उसके आंसर बहुत वेग थे, हाँ सर। है ना? आपने मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज अभी आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी क्या है, उसको वर्क करेंगे एक बार आप। ठीक सर। जो ग्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसमिशन है, टेक्निकल आंसर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है ना? इसको ब्रशअप करें। आईएसए का हेडक्वार्टर की जो बात थी, और जो हेड है उसको ब्रशअप करें, सर ने पूछा था आपसे। ठीक। अदरवाइज इनको कर लेंगे तो मेरे ख्याल से यू आर क्वाइट गुड ठीक। इस बार के लिए, ठीक है ना? थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।